सो यूनाइटेड की इंटरनेशनल ब्रेक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 10-10 दिन भाई वेट करना पड़ रहा है फैंस को वहाँ पे यूनाइटेड की गेम्स के लिए। यूसीएल चल रहा है, यूरोपा चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, एफए कम्युनिटी, भाई क्या क्या हो रहा है बीच में, लेकिन यूनाइटेड के फैंस के पास कोई ऑप्शन नहीं है रादर देन वेट फॉर देयर प्रीमियर लीग गेम। एंड इस इंटरवल में ना सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही है भाई यूनाइटेड फैंस के, हर यूनाइटेड फैन के दिमाग में ये चीज़ घूम रही है कि इस सीज़न के बाद क्या होगा। ठीक है, हम टॉप 4, टॉप 3, टॉप 2 तक के चांसेस वहाँ पे बन रहे हैं फिनिश करने के। यूसीएल नेक्स्ट सीजन खेलने वाली यूनाइटेड। सो व्हाट हैपन्स व्हेन सम ऑफ दिस प्लेयर्स गोना लीव? कैसे जा रहा है? फुल बैक में रीइंफोर्समेंट चाहिए, सेंटर बैक में रीइंफोर्समेंट चाहिए, विंग्स में नंबर 10 की पोजीशन, भाई हर जगह यूनाइटेड के पास प्लेयर्स की शॉर्टेज पड़ रही है। भाई आर्सेनल सिटी जैसी टीम से ना तुम उनके स्क्वाड से तुम 2 टीम्स बना सकते हो। एक टीम अगर उनकी खेल रही है तो एक और टीम बना के भाई वो कहीं और भी खेल सकती है। एंड यूनाइटेड का स्क्वाड इतना घटिया है ना, बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब्स, इतनी घटिया, मतलब उनके पास नंबर्स ही नहीं है भाई, उनके पास प्लेयर्स ही नहीं है। जस्ट इमेजिन उनको कहाँ से भाई प्लेयर्स उठा के लाने पड़ रहे हैं। अगर कोई प्लेयर वहाँ इंजर्ड हो जा रहा है ना अभी रिमेनिंग 8 गेम्स, भगवान ना करे कोई बड़ा प्लेयर वहाँ पे इंजर्ड होगा यूनाइटेड का, भाई फट जाएगी यूनाइटेड की, खत्म हो जाएगी भाई, टीम खत्म, टॉप 4 तक भी जा सकता है भाई, इतने बुरे चांसेस है। एंड मुझे लगता है ना ये चीज़ रिपीट तो भाई माइकल कैरिक बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। सो लेट्स डाइव इन यार एंड बात करते हैं उन पर्टिकुलर पोजीशंस के बारे में जहाँ पे प्लेयर्स लिंक्ड अप हुए यूनाइटेड से। यूनाइटेड के ट्रांसफर टारगेट्स क्या हो सकते हैं इस समर विंडो के लिए। सो लेट्स गेट गोइंग एंड सबसे पहले बात करते हैं द बिगेस्ट नेम, द बिगेस्ट लूप होल जो होने वाला है यूनाइटेड में, भाई वो है कैसेमीरो के बाद। कैसेमीरो डेफिनेटली भाई क्लब से जाने वाला है, 110% कैसेमीरो इज लिविंग द क्लब। लास्ट सीजन भी, लास्ट समर विंडो में भी चांसेस थे, लेकिन समहाउ कैसे रुक गया। लेकिन भाई अभी तो कैसे जा रहा है, कैरिक इंसिस्ट कर रहा है कि वी नो यार कि चलो रुक जाए कैसेमीरो तो कोई बात नहीं, लेकिन जाना ही पड़ेगा कैसेमीरो को। सो डिफेंसिव मिडफील्डर का जो एक लूप होल क्रिएट होने वाला है ना मिडफील्ड में, भाई वो दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर यूनाइटेड। एंड काफ़ी प्लेयर्स लिंक्ड अप हैं, आज हम बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले भाई टोनाली की बात करते हैं, द गाय ऑफ द मेन इंजन, द टेम्पो कंट्रोलर ऑफ न्यूकासल। सो ये टोनाली बंदा है भाई, कैरिक वाली प्रोफाइल है ये, टोनाली सेम प्रोफाइल है भाई। एंड 70 to 80 मिलियन पाउंड्स वहाँ पे डिमांड भी करेगी न्यूकासल। एंड आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट उसका एक्सपायर होने वाला है समर में। सो दैट्स द मेन रीजन जो टोनाली लिंक्ड अप हुआ यूनाइटेड के साथ। सो वाई डिफेंसिव इंजन है, दिस इज द बिगेस्ट रीजन वाई टोनाली। सो दिस इज द बिगेस्ट इंजन भाई, ही इज द डिफेंसिव इंजन। एंड कैरिक की प्रोफाइल है, कैरिक को पता है जो प्रोफाइल कैसे छोड़ के जाएगा वो टोनाली ही पूरी कर सकता है। एंड कहीं ना कहीं कैरिक को भाई नजर आता होगा कि मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही खेलता था जैसे टोनाली खेलता है। एंड टोनाली की तारीफें तो भाई मुझे लगता नहीं है, जितने भी ट्रांसफर रूमर्स है ना, ठीक है थोड़ा एज फैक्टर वहाँ पे है टोनाली के साथ, लेकिन टोनाली इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट मतलब बीस्ट बंदा यही है इस पूरी लिस्ट में। सो टोनाली इज द गाय यार, जो एक वहाँ पे रूमर्ड है टू रिप्लेस कैसेमीरो। सो भाई नेक्स्ट प्लेयर ऑन द लिस्ट इज एडम वार्टन, क्रिस्टल पैलेस का प्लेयर है, 60 to 70 मिलियन क्रिस्टल पैलेस भी वहाँ पे डिमांड करेगी इस प्लेयर के लिए। सो दिस गाय इज अ प्रोग्रेसिव पासर, भाई पासिंग करना जानता है, अंडर प्रेशर काफ़ी काम रहता है ये बंदा। एंड द बिगेस्ट रीजन यूनाइटेड क्यों साइन करना चाह रही है इस प्लेयर को, वो है इसकी एज। भाई लौंडा यंग है आपका, ही इज़ द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है ये। एंड कहीं ना कहीं फिट इन ये भी होगा उस रोल के लिए जो माइकल कैरिक ढूंढ रहा है। डीएलपी एक प्रॉपर डीप लाइन आपका प्ले मेकर ऑलरेडी कोबी माइनो है यूनाइटेड में। सेकंड जो रिप्लेसमेंट है ना वो चाहिए यूनाइटेड को। ऑफ कोर्स कैसे जा रहा है, एंड ऑफ कोर्स उगारते इज नॉट दैट गाय, उगारते मेरे लिए नहीं करने वाली यूनाइटेड। मुझे तो लग रहा है अगर कोई अच्छे ऑफर्स आते हैं तो यूनाइटेड विल लेट गो उगारते, भाई जाने दो उसको, ही विल डू नो गुड। सो अगला प्लेयर हमारी लिस्ट में आता है भाई, ये ऐसा प्लेयर है ना, इसके पीछे लास्ट समर भी यूनाइटेड पड़ी थी, लेकिन पता नहीं क्यों यार मोरिम ने एट द एंड ना वो प्लान चेंज कर दिया। दिस गाय इज बलेबा, ब्राइटन का प्लेयर है भाई ये। एंड हैवी प्राइस 70 to 80 मिलियन ब्राइटन भी आपका डिमांड करेगी इस प्लेयर के लिए। दिस प्लेयर इज द फिजिकल डिस्ट्रॉयर यार, बॉल रिकवरी मशीन है ये बंदा। एंड द ओनली रीजन यूनाइटेड इज गोइंग फॉर बलेबा ना, वो है इसकी प्रोफाइल, ये है परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर कैसेमीरो। अगर तुम चाहते हो ना, अगर कोई यूनाइटेड फैन चाह रहा है कि काश कैसे यूनाइटेड से ना जाए, सो भाई दिस इज द गाय जो कैसे की जगह आने वाला है। सो दैट्स द मेन रीजन यूनाइटेड वांट्स दिस गाय एट यूनाइटेड। सो अगला प्लेयर इसी प्रोफाइल में हमारा है टाइलर एडम्स। भाई दिस गाय अगेन बोर्नमाउथ का प्लेयर है, काफ़ी कम प्राइस 30 to 40 मिलियन यूनाइटेड को पे करना पड़ेगा इस प्लेयर के लिए। क्रिएटिव है, बॉक्स टू बॉक्स खेलना जानता है, मतलब प्रॉपर प्ले मेकर है ये बंदा आपका। एंड अगेन द सेम रीजन, भाई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ये भी होने वाली है। दिस इज द ओनली रीजन यूनाइटेड वांट्स दिस गाय।
एंड अगला प्लेयर भाई, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव जो प्लेयर इस लिस्ट में है, वो है भाई कामाविंगा। रियल मैड्रिड रूमर है टू लेट गो कामाविंगा, एंड कामाविंगा में भी जा सकता है। एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ ना कि प्राइस टैग भी उतना नहीं होने वाला है, वो एक रीज़न है वहाँ पे। एंड मुझे लग रहा है कि यूनाइटेड आर इन द रेस। यूनाइटेड डेफिनेटली, अगर मैड्रिड की साइड से कोई ये रूमर्स आते हैं कि कामाविंगा इज लिविंग, भाई डेफिनेटली यूनाइटेड विल चेज हिम, एंड करना भी पड़ेगा। अगर 40-50 तक तुम कामाविंगा को लियर आउट कर सकते हो ना भाई, इट विल बी रॉबरी। 90 to 100 मिलियन डिजर्व करता है कामाविंगा, लेकिन अगर तुम उसको कम प्राइस में ला सकते हो ना, इट विल बी रॉबरी। सो डेफिनेटली भाई कामाविंगा प्रॉपर, अगेन बॉल कैरिंग जानता है, ड्रिबलिंग है, डिफेंडर्स उन टाइट स्पेसेस में डिफेंडर्स को बीट करना जानता है, बॉल को अपने हाफ से ओपोनेंट हाफ तक ले जाने की कैपेबिलिटी है, प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स है, हर चीज़ कामाविंगा कर सकता है जो कैसेमीरो कर सकता है वहाँ पे। ठीक है, उतना डिफेंसिव टैंक नहीं है कामाविंगा, इंजरी प्रोन, इंजर्ड ज़्यादा रहता है, सो वो एक रीज़न थोड़ी कंसर्न हो सकती है यूनाइटेड के लिए। लेकिन यार स्टिल यू कैन नॉट लेट गो कामाविंगा। अगर कामाविंगा वहाँ पे रूमर आ रहा है ट्रांसफर विंडो में, भाई तुम्हें डेफिनेटली कामाविंगा को उठाना पड़ेगा। तुम नहीं उठाओगे, कोई और उठा देगा, सिटी उठा देगा। फॉर एग्जाम्पल एलियट एंडरसन, एक और प्लेयर था, रूमर्ड है, अभी भी है चलो यूनाइटेड के साथ। मुझे लगता है ब्रूनो के साथ जो एक परफेक्ट पार्टनरशिप एट द बैक हो सकती थी, वो एलियट एंडरसन थी। लेकिन यार बहुत ज़्यादा चांसेस, मुझे लग रहा है 80 to 90% चांसेस है कि मैनचेस्टर सिटी ले जाएगी इस बंदे को। एंड सिटी ये करती भी आती है, जो भी ट्रांसफर टारगेट यूनाइटेड का होता है, सिटी भाई उसको खींच लेती है। कभी ना कैसे ये चीज़ हिस्टोरिकली होती जा रही है, क्रिस्टियानो के टाइम भी ये चीज़ हुई थी, एंड अभी फिर से ये चीज़ हो रही है। सो कामाविंगा को सिटी ना उठा ले, इसलिए भाई यूनाइटेड को कामाविंगा को उठाना ही पड़ेगा। सो एक और प्लेयर हमारी लिस्ट में आता है भाई, नेमचा। बोरुसिया डॉर्टमुंड का प्लेयर है फेलिक्स नेमचा, एंड प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स प्रोफाइल है, एंड बॉल प्रोग्रेशन करना जानता है बंदा, कंपोजर टाइट स्पेसेस में बहुत ज़्यादा है इस बंदे के, बीट करना जानता है, बॉल कैरी करना जानता है अपने हाफ से ओपोनेंट हाफ में। एंड सेम कामाविंगा वाली प्रोफाइल है, लेकिन मच टॉलर, स्पीड वाइज भी ज़्यादा है, बॉल कैरी, चलो कामाविंगा आपकी ड्रिबलिंग अच्छी कर लेता है, लेकिन ये बंदा आपकी बॉल कैरी करके ओपोनेंट हाफ तक एंटर कर सकता है, जो कि लिमिट, कामाविंगा को जो लिमिट रहती है मैड्रिड में कि नहीं इससे आगे तूने नहीं आना, एंड ये चीज़ वो नहीं कर रहा। डॉर्टमुंड में ये बंदा गेम आफ्टर गेम परफॉर्म भी कर रहा है। सो आउट ऑफ नोवेयर ये रूमर आया है रिसेंटली, सो मुझे लगता है कि दिस माइट बी द गाय। सबसे ज़्यादा चांसेस मुझे इसी बंदे के लग रहे हैं, भले बाग के पता नहीं भाई क्यों मुझे कम लग रहे हैं चांसेस। कामाविंगा वहाँ पे मे भी कहीं ना कहीं से चांसेस बन सकते हैं कामाविंगा के। सो बात करते हैं भाई सेंटर बैक्स की। ऑफ कोर्स यार तुम्हारे पास मैगवायर है, डिलीट है, हमारा तुम्हारे पास लिसांड्रो है, लेनी यूरो है, लेकिन स्टिल यार एक सेंटर बैक फिर भी यूनाइटेड को चाहिए। एंड एक नेम जो सामने आ रहा है भाई, वो है मलिक थियाओ, न्यूकासल का बंदा है। 80 मिलियन के अराउंड न्यूकासल डिमांड करेगी इस प्लेयर के लिए। स्ट्रॉन्ग है, कंपोज्ड है, एरियल ड्यूल्स में ये बंदा अमेजिंग है, एंड द ओनली रीजन यूनाइटेड वांट्स दिस गाय ना, क्योंकि ही विल बी द परफेक्ट मैगवायर रिप्लेसमेंट। क्योंकि ऑफ कोर्स मैगवायर मे बी 70-80% चांसेस है कि मैगवायर इस समर विंडो में चला जाएगा यूनाइटेड से। सो ये बंदा है प्रॉपर मैगवायर रिप्लेसमेंट। दिस इज द ओनली रीजन यूनाइटेड वांट्स दिस गाय। सो अगला प्लेयर ऑन द लिस्ट इज तोडिबो। भाई ओजीसी नीस का ये बंदा है, 40 to 50 मिलियन ओजीसी नीस डिमांड करी इस प्लेयर के लिए। बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, एंड इसीलिए 50 मिलियन तक का प्राइस भी देना पड़ जाएगा यूनाइटेड को। एंड हाई लाइन में काफ़ी कंफर्टेबल है ये बंदा। सो द ओनली रीज़न यूनाइटेड वांट दिस गाय, वाई दिस गाय, वो है कि जो पोजेशन बेस्ड बिल्डअप खेल रही है ना यूनाइटेड अंडर माइकल कैरिक, उसमें ये प्रॉपर फिट इन होता है आपका। सो हमारी लिस्ट में एक और प्लेयर आता है भाई, आरबी लाइप्जिग का एक सेंटर बैक है हमारा, कैस्टिलो लुकेबा नाम है लौंडे का। 60 मिलियन के राउंड लाइप्जिग आपकी डिमांड कर सकती है। लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, फास्ट है, एग्रेसिव है बंदा। एंड अगर आपका लिसांड्रो मार्टिनेज के साथ कोई पेयर अप कर सकता है बंदा, तो वो भाई यही है। सो दिस इज द रीजन यूनाइटेड वांट्स दिस गाय, एंड ये रडार में भी है यूनाइटेड के। मे बी अगर रूमर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एज सुन एज हमारी समर विंडो पास आती हैं, बिड्स जाने वाली भाई यूनाइटेड की, काफ़ी ज़्यादा रूमर्स होने वाले हैं। सो अब बात करते हैं भाई फुल बैक्स की। शॉ है, आपका डेलॉट है, मजरोई भी है। मजरोई को तो भाई मैं कंसिडर वहाँ पे नहीं करूँगा। शॉ ऑब्वियसली जाने वाला है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं है। डेलॉट की रिप्लेसमेंट भी ढूंढना चाह रही है यूनाइटेड। मे बी डेलॉट को रोक सकते हैं, लेकिन शॉ तो भाई डेफिनेटली जाने वाला है। सो बात करते हैं भाई फुल बैक्स की। सबसे पहला नाम आता है अल्फोंसो डेविस, बायर्न मुनिच का इंजन भाई, डायनेमिक, अल्ट्रा फास्ट, तुम बोलो अल्ट्रा प्रो मैक्स बोल दो, लेफ्ट बैक इसको, लेफ्ट विंग बैक बोल दो, लेफ्ट विंगर बोल दो, भाई हर चीज़ करना जानता है अल्फोंसो डेविस। एंड इसकी पेस ही है जो इसको एक डिफेंसिव एज भी देती है। मैं अगर पर्सनली चाहूँ तो मैं अल्फोंसो डेविस को फॉरवर्ड ज़्यादा कंसिडर करूँगा, मतलब अटैकिंग थ्रेट में ज़्यादा उसका मान के चलता हूँ। लेकिन उसकी पेस है ना, वो उसको डिफेंसिव एज देती है वहाँ पे। रिकवर टाइमली कर सकता है बंदा, एंड उसके टैकलिंग एबिलिटीज़ भी है उस बंदे के पास। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज पेस। एंड
पिछली साल भी रूमर्स आए थे, डेविस ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था अपना, एंड इस साल फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है अल्फोंसो डेविस का। सो मे बी कहीं ना कहीं यूनाइटेड लिंकअप हो सकती है इस प्लेयर के साथ। सो अब राइट बैक की बात करते हैं। चलो मजरोई वहाँ पे है, डेलॉट है, लेकिन स्टिल एक रूमर वहाँ पे राइट बैक का भी है। अगर यूनाइटेड आउट ऑफ नोवेयर चाहे कि नहीं भी हमें राइट बैक भी रिप्लेस करना है, सो मोलिना इज द गाय जो रूमर चल रहा है यूनाइटेड के साथ। एटलेटिको मैड्रिड का प्लेयर है, 40 to 50 मिलियन वहाँ पे आपका एटलेटिको डिमांड करने वाली है इस प्लेयर के लिए। बैलेंस राइट बैक है, डिफेंसिव और अटैकिंग एबिलिटीज दोनों है प्लेयर के पास। एंड ये आपका डेलॉट ही है, लेकिन डेलॉट का मोर कंप्लीट वर्जन है। सो दिस इज द रीजन यूनाइटेड वांट्स दिस गाय। सो ये है भाई कुछ पोजीशंस जो यूनाइटेड कवर अप करना चाहती हैं, जहां तो डेफिनेटली करना ही करना पड़ेगा यूनाइटेड को। चलो तुम राइट बैक की पोजीशन भी छोड़ दो, लेकिन उसके अलावा तो भाई हर पोजीशन पे बंदा चाहिए यूनाइटेड को। सो एक और पोजीशन हमारी आती है सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर की। सो अटैकिंग फील्ड, चलो ब्रूनो है, माउंट तो ऑब्वियसली नहीं है, माउंट को तो खत्म ही कर दो, उसको तो चेल्सी वापस भेज दो। ट्रैश कैन चेल्सी से उठा के ला दिया था यूनाइटेड ने। ब्रूनो ऑब्वियसली भाई, ब्रूनो की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, उसकी फिजिकलिटी, बंदा इंजर्ड नहीं होता है भाई। मुझे याद नहीं है मैंने ब्रूनो को इंजर्ड कब सुना कि ब्रूनो इंजर्ड है। सो डेफिनेटली ब्रूनो हर गेम आपकी स्टार्ट करेगा, लेकिन स्टिल यार नेक्स्ट सीजन और भी कॉम्पिटिशन होने वाले हैं, यूसीएल होने वाला है, आपके कराबाओ आएगा, एफए आएगा, कॉम्पिटिशन बहुत कुछ आएगा वहाँ पे। तुम्हें रेस्ट देना पड़ेगा प्लेयर को। अगर ब्रूनो को तुमने इंजरी तक रिस्क कर दिया ना, तो भाई यूनाइटेड खत्म है। सो एक रूमर आ रहा है वहाँ पे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड द गाय इज जेम्स गार्नर। भाई एवर्टन का प्लेयर है ये, एंड द बेस्ट थिंग इज यूनाइटेड की अकेडमी का प्लेयर है ये। सो मे बी यार ज़्यादा प्लेयर की प्रोफाइल के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि यूनाइटेड वांट्स दिस अकेडमी प्लेयर इन रिटर्न। सो कहीं ना कहीं एक आपके पास यंग ब्लड आ जाएगा वहाँ पे उस पोजीशन के लिए। सो एक और प्लेयर हमारा मॉर्गन गिब्स वाइट, जो कि हमारा नॉटिंघम फॉरेस्ट का प्लेयर है, वो भी लिंक्ड अप हुआ यूनाइटेड के साथ। अगेन भाई ब्रूनो फर्नांडिस की प्रोफाइल है ये, क्रिएटिविटी के मामले में ये बंदा इज़ अमेजिंग यार। हाई प्रेसिंग वर्क रेट है बंदे का, एबिलिटी है इसके पास बॉल कैरी करने की, एंड डिफेंडर्स को बीट कर सकता है उन टाइट स्पेसिस में। एंड आई थिंक अगर लास्ट सीजन नॉटिंघम फॉरेस्ट का जो एक अमेजिंग रन चला था 2024-25 सीजन में, उस सीजन में भाई इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ था। आई थिंक 10 से 12 असिस्ट, 10 या 11 असिस्ट कुछ इसने दी थी उस सीजन में। सो असिस्ट के लिए अगर, बट ऑब्वियसली यूनाइटेड चाहेगी अगर ब्रूनो को कोई सब्स्टिट्यूट करके आ रहा है प्लेयर, तो वो असिस्ट करना जानता हो, एंड दिस इज द गाय। सो ये है भाई कुछ पोजीशंस, कुछ प्लेयर जो लिंक्ड अप है यूनाइटेड के साथ। एंड जो ये इंटरनेशनल ब्रेक चल भी रही है यूनाइटेड की, इसमें सिर्फ यही चीज़ चल रही है, इसके अलावा भाई कुछ करने को नहीं है यूनाइटेड के पास। यूनाइटेड के पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं, अपनी प्लेयर्स प्रोफाइल ढूंढो जो तुम्हें समर विंडो के लिए चाहिए, और भाई कहीं ना कहीं से बची कुची 8 गेम्स कंप्लीट करो, और हो सके टॉप तो भूल जाओ, सिटी पॉइंट ड्रॉप करे तो भाई टॉप 2 फिनिश करो। दैट्स द ओनली फोकस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड।